तो हेलो एवरीवन, ज़ेवन बन चुका है एक डाओ सेंट, लेकिन इतना काफी नहीं है क्योंकि वो हॉलो सोल को मसील का उनका कीमा बना देना चाहता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको चाहिए बहुत ज्यादा पावरफुल क्लैन, जो कि वो बनाने वाला है काफी सारे बड़े बड़े सेक्ट्स को इकट्ठा करके। लेकिन उससे पहले वो 20 छोटे छोटे सेक्ट्स का सफाया कर देगा जो कि फॉलिंग स्टार पैवेलियन के अगेंस्ट में होते हैं। तो दोनों चीजें हम लोग देखने वाले हैं और किस तरीके से वो अलायंस को बनाने वाले हैं, जिसका नाम होगा स्काई मेंशन अलायंस, जिसकी पावर उतनी ही होती है जितनी की हॉलो सोल की पावर होती है। तो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के मेन हॉल का सीन होता है ज़्याओन, याओलाओ, काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर थे वहां पर। ज़्याओन कहता है हॉलो सोल्स बहुत पावरफुल है, अगर हम अकेले लड़े तो फॉलिंग स्टार पैवेलियन हार जाएगा, इसलिए हमें एक अलायंस बनानी होगी। काइलिन कहती है लेकिन कौन हमारे साथ खड़ा होगा, सब हॉलो सोल से डरते हैं। ज़्याओन मुस्कुराते हुए कहता है इसलिए तो ये एक मौका है, उन्होंने बहुतों का दिल दुखाया है, जैसे पिल टावर। वो हॉलो सोल से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने कई एल्केमिस्ट की सोल चुरा ली है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है लेकिन पिल टावर में तो सिर्फ पीक डोजन्स के एक्सपर्ट्स हैं ना, वो कैसे हम उनका सामना कर पाएंगे। याओलाओ बताते हैं कि पिल टावर की असली ताकत छिपी है, वहाँ एक स्मॉल पिल टावर है जहाँ सिर्फ टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स जा सकते हैं, जिन्होंने 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग वाली टियर 8 की पिल बना सकने की काबिलियत होती है और जिनकी स्पिरिट सोल स्टेट तक पहुंची होती है। ये लोग पिल टावर का असली कोर होते हैं। ज़्याओन कहता है तो उनसे अलायंस बनाना पॉसिबल है। याओलाओ कहते हैं हाँ, लेकिन मुश्किल होगा, उन्हें हॉलो सोल से पुरानी दुश्मनी है, उनके टावर हेड को उनके ही शिष्य ने धोखा देकर मार दिया था, इसलिए वो हॉलो सोल से नफरत करते हैं बहुत ज्यादा लेवल की। काइलिन कहते हैं फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी जोड़ सकते हैं क्या। याओलाओ कहते हैं सही कहा, फ्लावर सेक्ट में 2 छिपे हुए बैंशंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं जो मुझ पर फेवर रखते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली में भी एक पावरफुल एंसेस्टर है, अगर हम उसकी पुरानी इंजरी ठीक कर दें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग के साथ में। ज़्याओन हंसता है, कहता है अगर हम इन तीनों को जोड़ पाएं, पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली, तो हमारा अलायंस सेंट्रल प्लेन्स का सुपर पावर बन जाएगा। हमें ये सब प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के आने से पहले करना होगा। लेकिन अब धीमे धीमे करके ये बात कि ज़्याओन ने 3 हाफ सेंट लेवल के बंदों को अकेले ही खत्म कर दिया, उस चीज से पूरा सेंट्रल प्लेन्स हिल जाता है। सबको पता लग जाती है कि ज़्याओन ने 2 को तो मार डाला है और 1 को घायल कर दिया था। यहाँ तक कि हुन क्लैन का इलीट दो शैंग भी था, वो भी बीच में दखल देने आया था। इस जीत के बाद फॉलिंग स्टार पैवेलियन का नाम आसमान छू गया। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफाउंड रिवर अलायंस का हाल बहुत बुरा था। उनका सबसे बड़ा फाइटर ओल्ड डीमन तियानमेंग ज़्याओन के हाथों मारा गया, उनका पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो गया और बाकी छोटे सेक्ट्स डर के मारे अलायंस जोड़ने लगे। अब उनका विनाश बस समय की बात थी क्योंकि कोई भी उनके ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर सकता था। 3 दिन बाद ज़्याओन और याओलाओ ने पूरी तरह से बदला लेना शुरू करा। प्रोफाउंड स्काई सेट के लीडर को ज़्याओन ने एक झटके में काट डाला और सेट पूरी तरह खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं विंड लाइटनिंग पैवेलियन में। वहां पर ज़्याओन हवा में खड़ा था, नीचे सब आग में जल रहा था। लाइट जुनजे ने उसे डराने की कोशिश की, बोले हमारे पीछे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब है। ज़्याओन ने ठंडे स्वर में कहा उनसे भी हिसाब चुकता कर लूंगा मैं, चिंता नहीं करो तुम। फिर बस हाथ हिलाए और हवा फट गई। लाई जुनजे पल भर में मांस के टुकड़े में बदल गया। उसके बाद ज़्याओन ने अपने लोगों को भेजा जिससे कि हैन क्लैन की मदद की जा सके, वही लोग जिन्होंने उसे कभी डेजर्ट में बचाया था। हैन जुई और हैन युई को ज़्याओन ने जेड बॉटल्स भेजी, एक छोटा सा थैंक यू कहकर। हैन जुई मुस्कुराई पर आंखों में हल्की उदासी थी, वो जानती थी ज़्याओन अब बहुत दूर निकल चुका है। उसके बाद फॉलिंग स्टार पैवेलियन हर एक सेक्ट में जाता रहा और उनको काटता रहा। उनका बदला तब तक चला जब तक उन्होंने करीब 20 छोटे सेक्ट्स को तबाह नहीं कर दिया। पैवेलियन की ताकत अब सबको दिख गई थी। एक हाई लेवल का बैंशंग था और एक डाओ शेंग था और कई टॉप एक्सपर्ट्स भी उनके साथ में थे। वो अब सेंट्रल प्लेन्स में एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। याओलाओ कहते हैं बस अब रुकना होगा, बहुत खून बह चुका है। ज़्याओन कहते हैं हाँ, लेकिन अब सबको समझ आ गया है कि फॉलिंग स्टार पैवेलियन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हॉलो सोल इस दौरान शांत रहा, पर ज़्याओन जानता था कि ये आने वाले तूफान की शांति है। उसने तुरंत 2 एक्सपर्ट्स को फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ भेजा अलायंस का प्रस्ताव लेकर। अगर ये 3 बड़े फैक्शंस जुड़ जाएं
तो एक सुपर अलायंस बनेगा जो हॉलो सोल का सामना कर सके। यूनियन और 2 ग्रैंड एल्डर्स के बीच में भी बात होती है। तो पहले एल्डर रहते हैं वो कहते हैं अलायंस रिस्की है, ये सब कुछ बात जो रहती है फ्लावर सेक्ट में हो रही है, हॉलो सोल बहुत डेंजरस है। ग्रैंड एल्डर स्माइल करके कहती हैं, लेकिन फॉलिंग स्टार पैवेलियन कमजोर नहीं रहा। ज़ाओन और यालाओ दोनों बैनशेंग और डाओशेंग बन चुके हैं। यूनियन कहती है अगर हम अलायंस करें तो फ्लावर सेक्ट की रेपुटेशन फिर बढ़ सकती है। और फाइनली जो ग्रैंड एल्डर रहती हैं वो कहती हैं अलायंस को जोड़ लेते हैं और हॉलो सोल का सामना करते हैं। यूनियन राहत की सांस लेती है, फ्लावर सेक्ट मान जाता है। फिर वो लोग आते हैं बर्निंग फ्लेम वैली में। वहां पर एक लाल बालों वाला बुढ़ा सा एंसेस्टर गुस्से में था। उनके एंसेस्टर कहते हैं अलायंस नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। टैंगजैन कहते हैं अगर आप मान जाएं तो ज़ाओन आपकी हिडन इंजरी ठीक करेगा। एंसेस्टर थोड़ा सोचकर बोलते हैं अगर वो मेरी मदद वैसे भी करने वाला है तो ये लड़का बुरा नहीं है। धीरे से वो मुस्कुराते हैं क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा था वो तो हम लोग आगे देखेंगे। इस तरह फ्लावर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली दोनों मान गए। ज़ाओन का ड्रीम अलायंस अब सच बनने की ओर बढ़ रहा था, हॉलो सोल के खिलाफ एक बहुत बड़ी पावर। अब ज़ाओन अपने साथियों के साथ में फॉलिंग स्टार पैवेलियन वापस आ चुका था। मेन हॉल में ज़ाओन खड़ा था। 2 एल्डर्स ने रिपोर्ट दी, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली दोनों ने अलायंस ये एक्सेप्ट कर लिया है। ज़ाओन के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है पर अब अलायंस को मजबूती मिल गई है। इन 2 बड़े सेक्ट्स की ज्वाइनिंग से उनका नाम अब प्रोफाउंड रिवर अलायंस से भी बड़ा हो जाएगा। यालो हंसते हुए कहते हैं ये तो उम्मीद से भी स्मूथ चला है, पर असली टेस्ट अभी बाकी है। हमें पिल टावर को भी जोड़ना होगा, तभी हम हॉलो सोल्स का मुकाबला कर पाएंगे। काइलिन कहती है तो अब आगे क्या करेंगे। यालो कहते हैं लेटर भेजना रिस्क है, हमें खुद जाना होगा पिल टावर में। और फैसला हो गया, ज़ाओन और यालो उसी दिन निकल पड़े पिल रीजन की ओर। बाकी काइलिन और लिटिल फेयर डॉटर वहीं रहकर फॉलिंग स्टार पैवेलियन की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। दोनों डाओशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स आधे दिन में पहुंच गए होली पिल सिटी में, वही जगह जहां ज़ाओन ने पहली बार फेम पाया था पिल गैदरिंग के दौरान। अब सीन होता है पिल टावर का। टॉप फ्लोर के ग्रैंड हॉल में ज़ाओन और यालो इंतजार कर रहे थे, तभी दरवाजा खुला और हंसते हुए अंदर आए ज़ियान कोंगजी, त्यान लाइजी और जुआन ई, पिल टावर के 3 बड़े हेड्स। ज़ियान कोंगजी कहते हैं हा ओल्ड याओ तुम्हें जिंदा देखकर विश्वास नहीं होता। यालो मुस्कुराते हुए बोले बहुत साल हो गए दोस्तों। चारों पुराने साथी मिलकर हंसी मजाक करने लगे। ज़ियाओनी की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, वो अब भी याओ के लिए फीलिंग्स रखती थी। ज़ाओन बस चुपचाप देख रहा था, थोड़ा ऑकवर्ड सा। ज़ियान कोंगजी कहते हैं याओ तुमने तो कमाल का डिसाइपल पाया है, डाओशेंग बन गया और दिल से भी अच्छा है। कुछ देर बाद बातचीत सीरियस हो जाती है। याओ अलायंस पूरा मामला समझाते हैं, हॉलो सोल्स की बढ़ती ताकत और खतरे के बारे में बताते हैं। याओ गंभीर स्वर में कहते हैं हॉलो सोल सिर्फ सोल्स कैप्चर नहीं कर रहा, उनके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट प्लान है। अगर हम सब यूनाइट नहीं हुए तो एक दिन सब उनके शिकार बनेंगे। ज़ियान कोंगजी सोचते हुए बोले तुम्हारी बात सही है, पर पिल टावर के ओल्ड एल्डर्स बहुत स्टबर्न हैं, उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। ज़ाओनी कहती है काश एंसेस्टर यहाँ होते हैं, उनके एक शब्द से सब डिसाइड हो जाता। यालो कहते हैं वो ओल्ड मैन फिर से गायब है क्या। ज़ियान कोंगजी हंसते हुए कहते हैं हाँ, कई साल से उसका कुछ पता नहीं। अगर उसका स्पिरिचुअल जेड टोकन सेफ नहीं होता तो हम समझते कि वो मर गया। ज़ाओन को क्यूरियोसिटी होती है ये एंसेस्टर कौन है। ज़ाओन कोंगजी धीरे से कहते हैं वो पिल टावर के फाउंडर्स में से एक हैं, सबसे पुराने और सबसे रिस्पेक्टेड, पर उनका नेचर थोड़ा अजीब है। वो दुनिया घूमते हैं और एक यूनिक एक्सपीरियंस लेते हैं। जब कोई अनबॉर्न बेबी एक्सीडेंट से मर जाता है वो अपनी सोल उसमें डाल देते हैं, फिर उस बेबी के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं, पूरी जिंदगी जीते हैं और फिर निकल जाते हैं। ज़ाओन ये सोचकर हैरान रह गया। वो कहता है ये तो कमाल के इंसान है। ज़ाओन कोंगजी कहते हैं धीरे से मुस्कुराते हुए इंसान नहीं, उसका असली रूप एक मेडिसिनल पिल है, एक लिविंग पिल जो जीवन को बार बार जीने का अनुभव लेती है। यही है पिल टावर का रहस्यमयी एंसेस्टर और शायद वही ज़ाओन के अलायंस की आखिरी उम्मीद भी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब आगे क्या होता है, क्या वो उधर पे रिक्रूट हो भी पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, और इसके आगे की वीडियोस में क्या होने वाला है, वो सब जानने के लिए आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय।